गाजीपुर बॉर्डर पर एक बार फिर से किसानों का आंदोलन उग्र होता नजर आ रहा है। 6 महीने का वक्त बीत चुका है। पहले कड़कड़ाती ठंड में तमाम किसान अड़े रहे अलग अलग बॉर्डर पर, और अब चिलचिलाती गर्मी में भी किसानों की आमद यहाँ पर बढ़ती जा रही है। कोविड का जो सेकेंड वेव था उसकी वजह से किसानों की संख्या भी यहाँ घटी थी, लेकिन अब जबकि 6 महीने पूरे हुए हैं तो किसानों ने ब्लैक डे मनाया। यहाँ पर भी किसानों की संख्या बढ़ गई, और जो किसान यहाँ नहीं पहुँच पाए वो अपने गांवों में अपने घरों के ऊपर ही ब्लैक झंडा लगाकर वहाँ पर विरोध करना उन्होंने शुरू कर दिया। कुछ किसान इस वक्त हमारे साथ हैं जो कि मंच पर अभी थे, लेकिन अब शाम का वक्त है तो मंच से वो उतर चुके हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आगे उनके आंदोलन में उनकी रणनीति क्या है। आपका नाम जानना चाहेंगे ताऊ? मेरा नाम चौधरी नौसरी ढिल्लो है। मैं से आया हूँ, भारतीय किसान प्रदेश महासचिव। आगे किस तरह से रणनीति है? 6 महीने का वक्त बीता, ब्लैक डे आपने मनाया, आप लोगों की आगे रणनीति इस किसान प्रदर्शन को लेकर के क्या है? क्योंकि सरकार तो अभी फिलहाल ध्यान भी नहीं दे रही। एक बात बताऊँ, हम जो एक घोड़ी घेरते हैं जिसमें अपने घर का गोबर खाद कूड़ा घेरते हैं, और उसमें आग लग जाए तो वो आग बुझती नहीं है। आज़ादी के टाइम में भी 90 वर्ष तक वो आग से लगती रही। ऐसे 6 महीने तक जब तक हम खेत में से नहीं निकालते वो आग नहीं बुझती उसकी घोड़ी की। आप ये समझ लो, ये इस प्रकार ये आंदोलन है, ये आग जो है बुझेगी नहीं जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे। हमारी एमएसपी कानून के दायरे में नहीं लाई जाएगी। इनके घोषणा पत्र में जो स्वामीनाथन आयोग था, जो वर्षों से अन्य सरकारों ने भी लागू नहीं किया, रद्दी के टोकरे में डाल दिया। 7वां वेतन आयोग इन्होंने लागू कर दिया, अपने वेतन भत्ते बढ़ा दिए, हमारी जिन्सों को सही रेटों में नहीं खरीदा, तमाम शोषण हमारा हुआ है। एक एक पाई का हिसाब लेकर तब पीछे हटेंगे, वरना। लेकिन बड़ी समस्या ये है कि जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो उस समय तो चलिए फिर भी कुछ दौर की बातचीत हुई सरकार में और किसान नेताओं में, लेकिन अब वो बातचीत का दौर भी नजर नहीं आ रहा। इसके लिए आगे फिर आप लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे? की नाक कटा, 1.25 हाथ और बढ़े, इनकी नाक कट गई। अब ये वार्ता के लिए इनके पास कोई जवाब नहीं, मुँह नहीं इनके पास में। जवाब क्या देंगे ये तो हम जवाब देंगे ही ना। हम देंगे आने वाले टाइम में, चुनाव में हम इन्हें जवाब देंगे। इन्हें ये तो कह रहे मोदी जी हम झोला उठाए के भाग जाएंगे, ये झोला उठाए के भी नहीं भाग पाएंगे, ये कहीं समुद्र में और गिरेंगे बीच में। एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो 26 जनवरी को लाल किले पर हुआ, जो हिंसा हुई वहां पर, उसको लेकर के अब चार्जशीट भी दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में डाल दी है। उसमें ये कहा गया है कि ये किसानों द्वारा प्री प्लान्ड था। लाल किले पर कब्जा करके वहां पर अपना प्रदर्शन स्थल वो सेंटर बनाना चाहते थे किसान। चार्जशीट में पुलिस ने तो ये कहा है। इसको लेकर के अब क्या लगता है, आप बताइए, अपना नाम बताइए पहले। मैं होशियार सिंह, प्रदेश प्रचार मंत्री, भारतीय किसान न्यूज़ जी। जो इस तरीके की रिपोर्ट दी है तो ये किसानों के साथ आघात हुआ। किसान ऐसा नहीं था कि वहां जाना चाहता था या ऐसा कुछ था। ये तो जो सरकार थी, उनकी ये कूटनीति थी, जो सुरक्षा व्यवस्था थी, उनसे सेटिंग थी, जो रोड हमको दी गई थी 26 जनवरी को, उस पर आगे से बंद करके, और जिस रोड पर हमको नहीं जाना था वहाँ को भेजने का एक प्री प्लान था। और वो सरकार चाहती थी किसानों को हिंसक दिखाना कि ये हिंसा पर उतारू हैं, ये हिंसा करना चाहते हैं, जबकि किसान उसके 5 महीने बाद आज भी है, कोई हिंसा तो नहीं हुई कहीं। और तब भी ऐसी हिंसा की किसान की इच्छा नहीं थी। ये केवल सरकार की किसानों को षड्यंत्र के तहत फंसा कर और उनको हिंसक करार देना चाहते थे, और वही उनका मंसूबा था और वही उन्होंने किया। इसका विरोध करेंगे आप लोग फिर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट का कोर्ट में? हाँ, वो जो भी है अपना नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो भी निर्णय लेगी उसका पालन करेंगे। अरे भाई, आप अपना नाम बताइए। एक बात, मेरा नाम दीपक नागर है। हाँ, ठीक है जी, बताइए। हम क्या लाल किले पर कब्जा करना चाहो तो आज कर लेंगे। हम तो संसद पर कब्जा करेंगे। हम संसद पर कब्जा करेंगे। जब चुनाव आएंगे तब इन्हें पता चलेगा कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ भागेगा। यानी वोट के जरिए आप कब्जा करेंगे। बिल्कुल। जो हमारी सरकार है उसको वहाँ जाने पर तो बहुत दिक्कत थी, और जो अपना लाल किला है उसको ठेके पर देने में उनको कोई बेइज्जती महसूस नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। और चुपके से जो
कारपोरेट घरानों के हवाले वो ठेके दे दिया। बिल्कुल, इसको उसमें लेकर भी उनको सवाल सब उठते लिया, रहे कुछ नहीं हैं। लगा। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कहा जा रहा है कि किसानों के आंदोलन में समस्या इसलिए भी आई क्योंकि बहुत बार फूट भी पड़ी अलग अलग संगठनों को लेकर के कि कौन असली संगठन है, कौन नहीं है। अभी आपका नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर कौन कर रहा है? देखिए, ये झूठी अफवाह है कि नेतृत्व में कोई फूट पड़ी है। पूरा जितना भी किसान संगठन है वो सब एक साथ है। आपने पहले भी देखा होगा, गाजीपुर पे सभी किसानों के टोटल यहाँ तंबू गड़े हुए हैं। सब किसान एक यूनियन के साथ है और जो किसान एकता मोर्चा उसके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। ये झूठी अफवाह है और सब किसान एक साथ है, और जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा हम ऐसे ही यहाँ पर रहेंगे, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंड हो, बारिश हो, यहीं हम बैठे रहेंगे। बिल्कुल, आप भी किसान परिवार से हैं? जी, मैं क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीर है। समीर, आपसे जानना चाहेंगे, आप भी एक युवा हैं, किस तरह से देखते हैं आगे, क्योंकि आपके घरों के जो बुजुर्ग हैं अलग अलग गांवों से, वो तो आकर के बैठे ही हैं जी। और समय भी काफी ये टफ है। एक तरफ अपनी मांग है, किसानी को बचाने की कोशिश है जी। जो कि किसानों द्वारा कहा जा रहा है, दूसरी तरफ कोविड की भी बड़ी समस्या है, चुनौती है। कैसे देखते हैं आगे, कैसे इस आंदोलन को आप लोग लेकर जाएंगे? जी बिल्कुल, आंदोलन को लेके जाएंगे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम इंडिया गेट पे जाएंगे, क्योंकि इंडिया गेट पे बहुत सारी खेती पड़ी हुई है। वहाँ पे हम खेती करेंगे, फल उगाएंगे, सब्जियां उगाएंगे। आगे हमारे जो राकेश टिकैत जी अगर हमें कहते हैं इंडिया गेट पे जाने के लिए, सारे किसान भाई लोग वहीं जाएंगे। और मोदी जी को मेरा एक संदेश है कि लगा सको तो बाग लगाओ। मोदी जी, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो, जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। मार सकेगी क्या मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहाँ का प्यार उसे, जो औरों के आंसू पीता है। जय जवान जय किसान। बहुत बढ़िया। जी जी, बोलिए। जो कोरोना के बारे में आप लोग पूछ रहे थे, हाँ हाँ, तो अगर सरकार को कोरोना बहुत बड़ी महामारी लग रही है, और हम भी मानते हैं महामारी है, और कानून ये छूटे हैं, तो सरकार इन कानूनों को, अध्यादेशों को वापस ले ले, और कोरोना भी सुरक्षित, किसान अपने घर सुरक्षित, और सरकार की भी लत खत्म। तो सरकार ऐसा क्यों नहीं करती कि ये तीनों अध्यादेश वापस ले ले और हम भी जयकारी लगाते जाएं और अपने बच्चों में। कब तक आगे आप लोग यहाँ पर रहेंगे, लेकिन आप बताइए। ये तो सरकार बता सकती है। देखिए बेटी, किसान हौसले से जीता है। किसान वो शक्तिशाली कौम है, इसकी फसल मर जाए ये नहीं है मूड पकड़ कर रोए, उस खेत को दोबारा तैयार करता है, फिर दोबारा फसल उगाता है, जिससे अपना पेट भरता है, पूरे देश का पेट भरता है। किसान वो शक्तिशाली कौम है। ये सरकार इस किसान को हल्के में ले रही है। वो भी समय था जब हमारे वो लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था भाई देशवासियों हमारे यहाँ अन्न की कमी है और सोमवार के दिन दोपहर तक उपवास किया करो। मैंने वो भी समय देखा है। और हमारा ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से गेहूं आता था, और जिस गेहूं को आज पशु भी नहीं खा सकते वो देशवासियों ने खाया है। किसान ने अपनी मेहनत से, सरकार भी हरित क्रांति लाई, पर किसान ने अपनी मेहनत से और देश का भंडार भर दिया। आज वही सरकार हमको जलील कर रही है। किसान हम, जवान हम, अपना बेटा देते हैं, अपना भाई देते हैं, और धरती के सीने को चीरकर इस देश का नहीं अंतरराष्ट्रीय तक व्यापार करिए, इतना भंडार भर दिया है। देश का भंडार भरेंगे पर कीमत अपनी पूरी लेंगे। जब तक पाम नहीं हटाएंगे यहाँ से, जब तक हमारी बात पूरी नहीं हो जाएगी। मेरा नाम किशन नंबरदार, मथुरा का रहने वाला हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए। मेरा नाम अतीक पाशा है, मैं जिला मुरादाबाद से। आप क्या सोचते हैं आगे किसान आंदोलन जो है, इसको किस तरह से आप लोग सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, मजबूत करेंगे? सपोर्ट क्या, हम इस आंदोलन को लेके चल रहे हैं। जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा से रणनीति आती है, आपने देखा अभी 26 तारीख के अंदर 26 मई को काला दिवस मनाने की रणनीति थी। पूरे भारत के अंदर काला दिवस मनाया गया, जहां पर भी हर तरफ प्रशासन को इन्होंने लगा रखा था। इस गाजीपुर बॉर्डर के अंदर भी भारी तादाद में प्रशासन लगा दिया था, और हमारे जो किसान नेता पुतला दहन करने जा रहे थे, हम लोग जो शांतिपूर्वक अपना झंडा, काला झंडा फहराकर विरोध कर रहे थे, लेकिन वही भारी बल प्रशासन आकर जो है
पुतला छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि ये किसान है। ये किसान जो है वही किसान है जो धरती को चीरकर अनाज उगाता है, पूरा दिन जो फावड़ा चलाकर सर से एड़ी तक का जो पसीना बहाकर भी काम करता है। तो ये क्या पुतला फूंकने से डर जाए, पुतला फूंकने से रुक जाता है? बिल्कुल नहीं रुका। पूरी तरीके से इस नेतृत्व में, हमने उनके नेतृत्व में जो पुतला फूंका, और इस आंदोलन के वजह से हमने बता दिया, ब्लैक डे मना के बता दिया कि मोदी जी अब भी संभल जाओ, अब भी जो है तुम्हारे पास टाइम है। ये किसान वही ताकत है, इसी का बेटा जवान होता है, और दोनों मिलकर अगर आ गए तो आप जो है सत्ता तो क्या चीज है, आपको झोला, वो कहते हैं ना कि झोला लेकर चला जाऊंगा, झोला भी लेकर ना जा पाएंगे वो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये हैं वो तमाम किसान, इनके जोश, इनके जुनून को आप देख सकते हैं, जो कि भले ही बीच में कोविड के सेकंड वेव के बाद थोड़ी कमजोर होती नजर आ रही थी, लेकिन 6 महीने का वक्त बीत चुका, एक बार फिर से किसानों में वही जोश देखने को मिल रहा है। 6 महीने का वक्त पूरा हो गया है। अब इस आंदोलन को किस तरह से देखते हैं? कहा जा रहा है कि इस आंदोलन में अब दम नहीं है, वहीं दूसरी तरफ 6 महीने बाद एक बार फिर से उग्र होता हुआ नजर आ रहा है, किसानों की संख्या बढ़ी है बॉर्डर पर। आगे क्या है रणनीति? देखिए, अब ये यहाँ कम संख्या को देखने के बाद में आप कुछ भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ कम संख्या सरकार की भी गाइडलाइन है कि भी संख्या कम रखी जावे और दूरी बना के रखी जावे, तो इसी उसका पालन कर रहे हैं किसान। तो सरकारी गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, और किसान अपने घर पर जो हैं वो आने के बहुत इच्छुक हैं, लेकिन उनको गाइडलाइन सरकार की तरफ से ये है कि ज़्यादा भीड़ यहाँ ना हो, इसी वजह से भीड़ यहाँ कम है। जब ये गाइडलाइन सरकारी ख़त्म हो जाएगी तो भीड़ यहाँ उग्र हो जाएगी, उतनी भीड़ हो जाएगी यहाँ। कब तक आगे आप लोग आंदोलन और ले जाएंगे? जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। आगे लेकिन कब तक? अभी आप लोगों का नेतृत्व कौन कर रहा है? इसका तो टाइम हम नहीं बता सकते, इसका टाइम तो सरकार ही बता सकते हैं कि सरकार हमारे कानूनों को कब वापस कर रही है, कब हमें इसी में कानून बना रही है। जब बना दे तभी वापस कर लेंगे, तभी हम लोग वापस चले जाएंगे। अब ये तो सरकार के हाथ में, हमारे हाथ में, किसानों के हाथ में नहीं। हमारे हाथ में अगर अभी तक होता तो हमें कभी तक से सॉर्ट हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल। कहा जा रहा है कि 6 महीने का वक्त पूरा होने पर जो ब्लैक डे मनाया गया, तो इसमें कुछ किसान साथ थे, कुछ खिलाफ थे, टिकैत जी के भी साथ। अभी आप लोगों का नेतृत्व कौन कर रहा है? राकेश टिकैत कर रहे हैं या कोई और? देखो, यहाँ 40 संगठन जो संयुक्त मोर्चा बना हुआ है, उसमें राकेश टिकैत जी भी हैं, चौधरी हरपाल सिंह भी हैं, अम्बाला के हैं, और ये जो 40 किसानों का एक समूह बना हुआ है, यही सरकार से वार्ता करते हैं। इन्हीं हमने अपने 40 आदमियों को नेता मान रखा है, इसमें कोई एक नेता नहीं है। अभी हाल फिलहाल में तो कोई वार्ता ऐसी नहीं हो रही है, आगे के लिए कोई उम्मीद है? नहीं, वार्ता नहीं हो रही है। हम तो सरकार से मीडिया के माध्यम से बार बार कह रहे हैं कि सरकार वार्ता कर रहा है, इन कानूनों को वापस ले, हम लोग घर अपने वापस जाएं। अभी दिल्ली पुलिस ने एक चार्जशीट भी फाइल कर दी है, जिसमें कि जो 26 जनवरी को हुआ था लाल किले पर, उसको लेकर के उसने चार्जशीट फाइल की है, और उसमें ये कहा गया है कि ये प्री प्लान्ड था और अपना प्रदर्शन स्थल किसान बनाना चाहते थे लाल किला को, इसी वजह से उसको कब्जा करने के लिए ये किया गया। उनका जो ये आरोप है, जो चार्जशीट में लिखा है, उसको आप किस तरह से लेते हैं? नहीं, अब चार्जशीट में वो तो लिखना इनके हाथ में है, ये हम तो उसे लिखने को मना नहीं कर सकते, जैसे कोई बोलने के लिए किसी को मना ही नहीं कर सकता, जो स्वतंत्र हैं। और ये तो तभी क्लियर हो गया था कि हमारा प्लानिंग था या सरकार का प्लानिंग था। जो सरकार हमको बदनाम करने के लिए ये सब प्लान सरकार की तरफ से था, हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं था। हम तो जो रूट मार्च निकाला था, रूट मार्च हमारा तय था, उसी रूट मार्च पे जा रहे थे। कुछ लोग भटक गए थे। क्या लाल किले पे इतनी सुरक्षा नहीं है कि वहाँ किसान को चला जाएगा? कोई जा सकता है क्या? आप बताइए कि कोई जा सकता है बिना किसी सरकार की मर्जी के? जो फोर्स लगाता उसके बिना इजाज़त की कोई अंदर घुस सकता है? ऐसा नहीं होता है। सरकार की प्लानिंग थी, किसान की कोई प्लानिंग नहीं थी ऐसी। किसान तो अपना इसे मार्च को निकाल के सरकार पे दबाव बनाना चाहते थे, और हमारा कोई उद्देश्य नहीं था कि लाल किले पे कब्जा करना था, कोई और करना था। बिल्कुल। आप कहाँ से आए हैं ताऊ? आप बताइए, अपना नाम बताइए। तो गजेंद्र मोदनगर से आए। अच्छा, तो कब से आप यहाँ हैं? और काफी गर्मी हो रही है, लेकिन हम जब ही सही हैं, शुरू से ही हैं। तो पहले ठंड का सामना करना पड़ा, अब गर्मी का, आगे कैसे रखेंगे आंदोलन को? हम तो खेती के किसान आदमी है, हमने तो सब मौसम सहन, गर्मी भी सर्दी भी सब। आगे भी डटे रहेंगे। आगे आप लोगों से जानना चाहेंगे, आप लोग कहाँ से हैं? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। आप कब से हैं यहाँ? अपना नाम बताइए। काफी टाइम से। आप लगातार हैं आप लोग हाँ। यहाँ?
आप कहाँ से हैं, अपना नाम बताइए। हम जिला अलीगढ़ से हैं, तहसील अतरौली, गांव महेरा है। अच्छा, तो आगे आप लोग अभी इस आंदोलन को और किस रूप में देख रहे हैं, कैसे इसको आगे ले जाएंगे? रूप में क्या देख रहे हैं और हम आगे क्या ले जाएंगे, ये सरकार आगे जहाँ तक लिब्बा के ले जाएगी हम वहाँ तक साथ साथ चलेंगे। सरकार आज हमारा पीछा छोड़ देगी, हम आज घर वापस चले जाएंगे। आप यहाँ पर आए हुए हैं, आप भी किसान हैं, कहाँ से आए हैं, नाम बताइए। नाम क्या है आपका? कलविंदर सर। कलविंदर जी, आप कब से आए हैं परिवार में और खेती पीछे से कैसे हो रही है? मैं 14 तारीख में आया। तब से यहीं पे हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? केवल से। आप कब से हैं यहाँ पे? 4 दिन हो गए। अच्छा, इधर फिलहाल 4 दिन जो इधर ब्लैक डे मनाने का था उसके लिए आप आए थे, तो आगे कब तक कैसे देखते हैं इस आंदोलन को? सरकार हमारी सुनेगी नहीं तब तक डटे रहेंगे। लेकिन पीछे से खेती का काम कैसे चल रहा है? बच्चे संभाल रहे हैं। बच्चे संभाल रहे हैं। चलिए, तो उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद है कि कुछ ना कुछ बीच का रास्ता जरूर निकले, क्योंकि 6 महीने पूरे हो गए हैं, ब्लैक डे भी मनाया जा रहा है। तमाम किसान नेता एक बार फिर से इसमें सामने आए हैं, कूद पड़े हैं। एक बार फिर से आंदोलन को तेज करने की कोशिश है। किसानों को भी आप देख सकते हैं, मंच पर भी काफ़ी किसान हैं, लगातार मंच संचालन भी हो रहा है। इधर भी दिखाना चाहूँगी, इधर भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आए हुए हैं और हर रोज़ इधर आते हैं। आपका नाम? मेरा नाम दीपक नागर है, मैं जिला गौतम बुद्ध नगर दादरी से हूँ। आप कब से हैं यहाँ पे? यहाँ हम शुरू से ही है, जब से किसान ये आंदोलन शुरू हुआ तभी से है। और अपने ज़िले में मैंने परसों काला दिवस मनाया और एसडीएम साहब दादरी को विज्ञापन दिया था। अच्छा, तो विज्ञापन आपने दिया, कितने लोग गए थे, क्या कुछ वहाँ से आश्वासन मिला? हम 100 के करीब हमारी तादाद थी। हमारे साथ में किसान नेता पूनम पंडित भी थी और हम सब लोगों ने काले पट्टे बांधकर सिर पर दादरी बाजार में चारों तरफ घूमकर और एसडीएम साहब को, आलोक गुप्ता जी को हमने मतलब अपना ज्ञापन दिया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम आपकी बात को ऊपर तक पहुंचाएंगे। ठीक है, आप एक यंग किसान हैं, किस तरह से देखते हैं आगे किसान आंदोलन को, कैसे इसको आगे जारी रखेंगे? हाँ, देखिए, ये जब तक जारी रहेगा, जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलता है। और हम युवा ही नहीं, हाँ, हमारे बुजुर्ग तो यहाँ ऑलरेडी है, जो हम जैसे युवा है वो भी हम पूरे तरीके से साथ है। अभी तो कोविड चल रहा है और ये हम पे आरोप भी लगा रहे कि जहाँ किसान बैठे हैं वो इसको फैला रहे हैं, कोरोना फैल रहा है। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहूँगा, चलो यहाँ तो किसानों ने फैला दी, लेकिन प्रदेश में जहाँ इतने लोगों की मृत्यु हो गई, गंगा को मैली हो गई, गंगा में लाशें कितनी हो गई, वो किसने करा? हम पे तो आरोप गढ़ देते, लेकिन खुद नहीं देख रही है कि सरकार क्या करे। हम युवा और हमारे सभी साथी इस किसान आंदोलन को पूरा समर्थन है और जब कोविड और लॉकडाउन खुल जाएगा फिर पूरी तरीके से जैसे पहले चल रहा था ऐसे ही आंदोलन चलेगा, फिर आगे जारी रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखा आपने किसानों में अभी भी कितना जोश है, काफ़ी संख्या में यहाँ भी हैं, मंच पर भी काफ़ी संख्या में किसान हैं और सबका यही कहना है कि जब तक सरकार इनकी बातों को नहीं सुनती तब तक ये अपने आंदोलन को आगे भी जारी रखेंगे। 6 महीने का वक्त बीत चुका है, देखते हैं आगे कब तक ये आंदोलन चलता है, सरकार और किसानों के बीच में कब तक सुलह हो पाती है। गाजीपुर बॉर्डर से कैमरा पर्सन रजनीश के साथ श्वेता जया पांडे, HW न्यूज। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में
हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।